हर गांव में एक रहस्य होता है, हर पहाड़ी के पीछे एक छुपी हुई परछाई और हर कहानी के पीछे एक अधूरी आत्मा। आप देख रहे हैं हॉन्टेड हिंदुस्तान, जहां हम लाते हैं भारत की उन कहानियों को जो रात के अंधेरे में सांस लेती हैं और दिन की रोशनी में भी पीछा नहीं छोड़ती। तो सांसें रोक लीजिए, दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। रात के 10:30 बजे थे। अमर की आंखें अचानक खुल गईं। गहरी नींद में था वह, लेकिन जैसे किसी ने कान में धीमे से उसका नाम पुकारा हो। कोई अनजानी, सिहरन पैदा करने वाली आवाज। ये उसकी गांव की पहली रात थी। शहर की चकाचौंध, भागती सड़कें, हॉर्न और हेडलाइट्स की चिलचिलाती दुनिया से दूर वह अब अपने नाना के पुराने घर में था, जो गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पर एक वीरान और ऊंची पहाड़ी के नीचे बसा हुआ था। घर पुराना था। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थीं। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं, कुछ धुंधली, कुछ टूटी हुई। घर की छत लकड़ी की थी और हर हल्की हवा में उसमें से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। अमर ने सोचा था कि गांव की यह शांति उसे सुकून देगी, पर रात में सब कुछ डरावना लग रहा था। नींद जैसे कहीं पीछे छूट गई थी। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। तभी कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा भारी लगने लगी थी, जैसे कमरे में कोई और भी हो। उसने धीरे से सिर घुमाकर खिड़की की ओर देखा। पर्दे हल्के से हिल रहे थे। कोई खिड़की खोल गया हो ऐसा नहीं लगा, लेकिन पर्दों की हरकत में कुछ ऐसा था जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। कान लगाकर सुनने पर बहुत धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई गीली जमीन पर नंगे पैर चल रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से पर्दे हटाए और बाहर झांका। बाहर का दृश्य ठंडा और शांत था। चांद आधा था और उसकी मटमैली रोशनी खेतों को स्याह चादर सी ढक रही थी। लेकिन तभी दूर, बहुत दूर, एक काले और सूखे बरगद के पेड़ की छाया में कुछ चमकता दिखा। एक हल्की सी लौ टिमटिमा रही थी। अमर चौंक गया। इतनी रात इस वीराने में कोई दिया? पर यह कोई साधारण लौ नहीं थी। उसमें एक नीली चमक थी, शांत लेकिन डरावनी, जैसे वह आग न होकर किसी आत्मा की सांस हो। वह लगातार टिमटिमा रही थी, जैसे किसी के हिलने से उसका आकार बदल रहा हो। अमर का मन कांप उठा। उससे अपनी दादी की बात याद आई, जो बचपन में अक्सर सुनाया करती थीं। रात के बाद अगर श्मशान से रोशनी दिखे तो आंखें बंद कर ले बेटा। न देख न समझ, बस चुपचाप लेट जा। जो दिखेगा वो तुझे अपने साथ खींच लेगा। उसने तेजी से पर्दे खींच दिए, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह खुद को तसल्ली देने लगा, शायद कोई गांव वाला दिया जलाकर भूल गया हो। पर उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। कुछ पल बीते ही थे कि हवा में एक अजीब सी सिसकी गूंजी, हल्की, कांपती हुई, जैसे कोई औरत दर्द में रो रही हो, या शायद हंस रही हो। नहीं, ये दोनों थीं एक साथ। अमर का शरीर ठंडा पड़ गया। कांपते हुए उसने अपने पैरों को खींचा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। खिड़की की ओर एक बार फिर देखा। पर्दे की सिलवटों से कुछ चमकता हुआ अब और करीब दिखा। नीली लौ अब पेड़ से बहुत आगे निकल आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे उसकी खिड़की की ओर बढ़ रही हो। कोई नहीं है, उसने बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद को भी सुनाई नहीं दी। उसने जबरदस्ती खुद को बिस्तर पर गिराया और रज़ाई से खुद को ढक लिया। पर मन में उथल पुथल थी और हर सोच डर में बदलती जा रही थी। तभी एक खामोश लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज उसके कान में आई, अमर। वह जैसे बिजली का झटका खाकर उछल पड़ा। दिल की धड़कनें अब इतनी तेज थीं कि लगता था जैसे पूरा कमरा थरथरा रहा हो। उसने फौरन खिड़की खोली और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। बरगद के पीछे अब कोई खड़ा था, सिर्फ एक परछाई, लेकिन वह साफ दिखाई दे रही थी। लंबे बाल, सफेद लिबास और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरी चमकती हुई नीली गोलियां। अमर की सांसें रुक गईं। उस परछाई ने सिर थोड़ा सा तिरछा किया और मुस्कुराई। अमर ने तुरंत खिड़की बंद की, पर आवाजें अब कमरे के अंदर गूंजने लगी थीं। फुसफुसाहटें, जैसे कोई दीवार के अंदर से उसके नाम पुकार रहा हो, उसकी हर सोच पढ़ रहा हो। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे किसी ने अभी अभी कोई चिता जलाई हो और वो अधजली राख अब उसकी सांसों में घुल रही हो। उसने झटपट तकिए के नीचे हाथ डाला और दादी का दिया हुआ तावीज निकाला।
एक छोटा सा तांबे का लॉकेट जिस पर कोई पुराना घिसा पिटा मंत्र खुदा हुआ था। उसने उसे कांपते हुए गले में डाला। जैसे ही तावीज़ उसकी छाती से लगा, हवा में थोड़ी गर्मी आई। आवाज़ें कुछ क्षणों के लिए थम गईं। अमर ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। पर उसकी पलकों पर नींद नहीं थी, बस डर था, और वह नीली लौ जो आंखें बंद करने पर भी दिखाई देती थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, ऐसा लगता जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसकी सांसों की आवाज़ एक सूखी फूंक की तरह उसकी गर्दन को छूती। रात अब और लंबी लगने लगी थी। दीवार की घड़ी की टिक टिक अब किसी शव यात्रा की तरह भारी हो गई थी। और फिर खटाक, कुछ गिरा था, शायद रसोई में, या हो सकता है बाहर बरामदे में। अमर ने रजाई हटाई और कांपते कदमों से कमरे से बाहर झांका। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। केवल बरामदे में रखी एक लालटेन टिमटिमा रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की फर्श डरावनी आवाज कर रही थी। बरामदे में पहुंचते ही उसका दिल जैसे रुक गया। लालटेन के पास वही औरत खड़ी थी, अब पूरी तरह सामने, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उलझे बाल, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। उसकी आंखें अब भी नीली चमक रही थीं और वह बिना पलक झपकाए अमर को देख रही थी। तू आ गया। उसकी आवाज धीमी पर कहीं गहराई से आती हुई लगी। अमर पीछे हटने ही वाला था कि औरत ने अचानक हाथ बढ़ाया, बहुत लंबा हाथ, जैसे हड्डियों की लाठी। दादी ने कहा था। अमर बुदबुदाया। फिर वह दौड़ता गया, सीढ़ियां, दरवाजा, खेत, सब पार करता हुआ। वह तब तक भागता रहा जब तक गिर नहीं गया। अगली सुबह गांव वाले उसे बरगद के पेड़ के पास बेहोश पाए। उसका चेहरा सफेद था, होंठ नीले और गले में तावीज गायब। जब उसे होश आया, वह सिर्फ एक बात दोहराता रहा, वो नीली लौ मुझे देख रही थी। अमर की आंखें धीरे धीरे खुलीं। सूरज सिर पर था, पर रोशनी में भी उसे ठंड लग रही थी। शरीर थका हुआ था, कपड़े गीले और मिट्टी से सने हुए। वह जिस जगह लेटा था वह वहीं पुराना बरगद था जिसकी नीली लौ ने पिछली रात उसे खींचा था। पास ही कुछ गांव वाले खड़े थे, किसी के चेहरे पर चिंता तो किसी की आंखों में डर। बूढ़ा हरिहर काका पास आया, माथे पर गहरा बल था। बेटा, तू यहां कैसे पहुंचा? अमर के होंठ सूख चुके थे, उसकी आवाज कांप रही थी। वो औरत, सफेद साड़ी, नीली आंखें। हरिहर काका का चेहरा सख्त हो गया। तूने उसे देख लिया? बाकी गांव वाले सहम गए। कोई कुछ बोलता उससे पहले एक बूढ़ी औरत तेजी से आगे आई। आंखों में आंसू थे और हाथ में एक काले धागे से बंधा वही तावीज। ये तेरा था ना बेटा? वह बोली। ये पेड़ के नीचे पड़ा था, लेकिन इसे छूते ही मेरे हाथ चल गए। अमर ने थरथराते हुए तावीज ले लिया। उसकी धड़कनें फिर तेज हो गईं। वो कौन थी? उसने धीरे से पूछा। हरिहर काका ने लंबी सांस ली और सबको वहां से हटाकर पास के मंदिर के चौबारे पर बैठाया। बेटा, अब जो बताएंगे ध्यान से सुन, उन्होंने कहना शुरू किया। ये जो बरगद है ना, इसके नीचे कोई आम आत्मा नहीं बसी। वो मायरा थी, गांव की विधवा औरत, जिसे लोगों ने डायन कहकर श्मशान में जिंदा जला दिया था। कहते हैं वो लोगों का इलाज करती थी, लेकिन किसी ने अफवाह फैलाई कि वो बच्चों की बलि देती है। उस रात जब लोग उसे जलाने ले गए, वो कुछ नहीं बोली, बस एक बात दोहराती रही, जिसने मुझे जलाया है उसकी औलादें कभी चैन से नहीं सोएंगी। तब से हर कुछ सालों में कोई ना कोई शहर से आने वाला जवान लड़का यहां आता है और फिर गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। अमर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो क्या वो मुझे ले जाना चाहती थी? हरिहर काका ने सिर हिलाया। हां, लेकिन दादी का तावीज तुझे बचा गया। पर मायरा अब तुझसे जुड़ चुकी है। तूने उसे देख लिया है और उसने तुझे देख लिया है। अब ये खेल सिर्फ तावीज से नहीं रुकेगा। अमर अब डर से नहीं, गुस्से से कांप रहा था। तो इसका अंत क्या है? क्या मैं पूरी जिंदगी डरते रहूंगा? उसका पीछा कब तक सहता रहूं? काका की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, एक ही रास्ता है। मायरा की अधूरी चिता की राख को गंगा जल से शुद्ध कर उसे उसके बेटे की कब्र पर चढ़ाना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उसका बेटा, हाँ, जो उसी आग में जल गया था क्योंकि वो उसे बचाने आया था। लोग भूल गए,
लेकिन वो नहीं भूली। अमर ने फैसला कर लिया था। उस रात अमर अकेला श्मशान पहुंचा, हाथ में लालटेन, कंधे पर तावीज और जेब में गंगा जल की शीशी। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन हवा की सरसराहट थी, जैसे कोई फूंक मार रहा हो। श्मशान की राख अब भी वहां थी, एक कोने में अझली लकड़ियां और बीच में वह पत्थर जहां मायरा को बांधकर जलाया गया था। अमर ने गंगा जल की शीशी निकाली और मन ही मन दादी का सिखाया हुआ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहली बूंद चिता की राख पर डाली, क्यों आया तू वापस? वही आवाज, वही ठंडी सांस। उसके सामने मायरा खड़ी थी। अब उसकी आंखें और भी नीली और चेहरा जली हुई त्वचा से ढका हुआ। उसकी मुस्कान में करुणा थी और बदला भी। मैं सिर्फ तुझे मुक्ति देने आया हूं, अमर कांपते हुए बोला। अब मुक्ति की बात करता है? उसकी आवाज गूंज रही थी। जब मुझे जलाया गया, कोई नहीं बोला। अब तुम सब मेरी आत्मा से डरते हो। अमर ने हिम्मत करके कहा, मैं तुझसे डरता नहीं, लेकिन तुझे अब शांति चाहिए। देख, ये तेरे बेटे की कब्र है। उसने राख उठाकर कब्र पर डाली। मायरा की चीख गूंज उठी, नहीं, रुक जा, अभी नहीं। लेकिन अमर रुका नहीं। आखिरी बूंद भी गिराई। पूरा वातावरण एक पल को थम गया। फिर अचानक मायरा की चीख हवा में विलीन हो गई। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली हुई और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ गायब हो गई। चारों ओर अचानक सन्नाटा था, लेकिन अब डर नहीं था। नीली लौ बुझ गई थी। अमर ने आसमान की ओर देखा। चांद अब पूरा था। अमर को लगा था सब कुछ खत्म हो गया है। मायरा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। नीली लौ बुझ गई थी। हवा में अब वो सड़ांध नहीं थी, न ही खिड़की के बाहर कोई साया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, उसने कई दिनों बाद चैन की सांस ली। मंदिर के पुजारी ने भी उसे आश्वासन दिया, बेटा, तूने जो किया है वो कोई सामान्य इंसान नहीं कर पाता। मायरा अब मुक्त हो चुकी है। लेकिन अमर के भीतर कोई अजीब सी बेचैनी बनी रही, जैसे किसी ने दरवाजा तो बंद कर दिया हो, लेकिन कुंडी लगाना भूल गया हो। शाम को वह अपने नाना के घर लौट आया। थका हुआ शरीर, सूजी आंखें, लेकिन मन में हल्का सुकून। उसने अपना बैग पैक किया। अब लौटने का समय था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। हवा शांत थी। खेतों में झींगुरों की आवाज थी और आसमान में चांद चमक रहा था। अचानक खिड़की का कांच टिक टिक की आवाज करने लगा। 1, 2, 3 बार। उसने उठकर देखा, कोई नहीं था। शायद कोई टहनी हवा से टकरा रही थी। अब मैं डरता नहीं, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर वापस लेटा, उसे छत से गिरती राख की एक पतली लकीर दिखी। ये क्या? वह बुदबुदाया। उसने ऊपर देखा। लकड़ी की छत से राख धीरे धीरे गिर रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे श्मशान में मायरा की अधजली चिता से उड़ती थी। उसका गला सूख गया। नहीं, यह तो खत्म हो गया था। तभी दरवाजा धीरे से चरमराया। खुला नहीं, बस हिला। अमर धीरे धीरे उठा। पांव अब पहले जैसे भारी नहीं थे, पर डर कहीं गहरे जम चुका था। उसने दरवाजे के पास जाकर हाथ बढ़ाया ही था कि ठक 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 ठक, दरवाजे पर तेज आवाजें होने लगीं, लगातार, जैसे कोई उसे अंदर से तोड़ देना चाहता हो। कौन है? अमर की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। बस दरवाजे के नीचे से राख की एक मोटी परत कमरे में घुसने लगी। अमर पीछे हटा। उसकी सांसें तेज थीं। उसने फौरन तावीज ढूंढा, बट वो तावीज गायब था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर घुसी और कमरे की सारी चीजें बिखरने लगीं। पर हवा में सिर्फ सिहरन नहीं थी, अब उसमें किसी के सिसकने की आवाज थी। एक धीमी टूटती हुई सांस, जैसे कोई छाया दीवारों में सरक रही हो। तूने उसे मुक्त किया, लेकिन मुझे नहीं। अमर की आंखें फटी रह गईं। यह मायरा की आवाज नहीं थी, ये कोई और थी। मैं उसका बेटा हूं। अब अमर की रीढ़ में बर्फ सी ठंड दौड़ गई। क्या? तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। एक बच्चा, लगभग 10-12 साल का, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही नीली। उस रात मैं भी मरा था, पर मां की आत्मा को मुक्त किया, मुझे नहीं। अब मैं अकेला हूं, मुझे मां चाहिए। नहीं। अमर कांपते हुए पीछे हटने लगा। मैं मां के बिना नहीं रह सकता। तू आया था, तूने सब किया। अब तू मेरा रास्ता है, मां को लाने का।
अचानक कमरे की दीवारों से राख की लहरें उठीं। खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। अमर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर फर्श से चिपक चुके थे। परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगीं। तू मेरी जगह लेगा और मैं मां के पास जाऊंगा। नहीं, अमर चीखा। मैंने तुम्हारी मां को शांति दी, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। पर अब बच्चे की आंखें जलने लगी थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे गल रहा था, जैसे आग की लपटें अब भी उसकी आत्मा को जला रही हों। अब देर हो चुकी है। अमर ने घबराकर रजाई खींची और उसमें से कुछ गिरा, वही तावीज, लेकिन अब वह काला हो चुका था। मंत्र मंत्र पढ़ो, उसकी दादी की आवाज जैसे दूर से सुनाई दी। अमर ने कांपते होठों से मंत्र दोहराया। एयुएम नीलकंठाय विद्महे रुद्राय धीमहि तन्नो रक्षः प्रचोदयात्। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तावीज से एक चिंगारी निकली। परछाई चीखते हुए पीछे हटी। कमरा फिर से शांत हो गया। दरवाजा अब बंद था। अमर वहीं बैठा रहा, कांपते हुए, कई घंटों तक, सुबह तक। अगले दिन वह गांव के मंदिर गया, पुजारी को सब बताया। पुजारी ने गहरी चिंता से कहा, बेटा, तुमने मायरा को मुक्त किया, पर उसकी पीड़ा अधूरी थी। उसका बेटा जो उसी आग में मारा गया, उसकी आत्मा और भी ज्यादा क्रोधित है। उसे मां से बिछड़ना मंजूर नहीं। अब तुम्हें दोनों की मुक्ति का उपाय खोजना होगा। कैसे? वो तुम्हारे साथ अब बंध चुका है। जब तक तुम उसे मुक्त नहीं करोगे, वो हर रात लौटेगा और हर बार थोड़ा और पास आएगा। अमर की आंखें अब भय नहीं, बल्कि दृढ़ता से भरी थीं। मैं उसे भी शांति दूंगा। मैं ये कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। सुबह की हल्की धूप में भी अमर का चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। पिछली रात उसके लिए सिर्फ डर नहीं, चेतावनी बनकर आई थी। वह मंदिर के आंगन में बैठा था, हाथ में तावीज और आंखों में सवाल। पुजारी ने धीरे से कहा, तू अगर मायरा के बेटे की मुक्ति चाहता है तो तुझे उस रात का सच जानना होगा, जो आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं बताया। गांव वालों ने बहुत कुछ छिपाया है। क्या? अमर की आवाज सूखी और टूटी हुई थी। श्मशान में सिर्फ मायरा और उसका बेटा नहीं थे उस रात। पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। बल्कि कुछ और भी था, एक अनुष्ठान जो अधूरा रह गया। अमर ने गांव के सबसे पुराने आदमी वृद्ध बिंदेश्वर बाबा से मिलने का फैसला किया। वह अंधे थे, लेकिन कहते हैं उनकी याददाश्त अब भी उस रात की तरह ताज़ा है। बाबा के घर पहुंचते ही कमरा धीमे धुएं और जड़ी बूटियों की महक से भरा था। दीवारों पर पुराने ताबीज और राख से सने दीपक लटके थे। आ गया तू, बाबा बोले, बिना आंखें खोले। आपको कैसे पता? जिसने परछाई देखी होती है उसकी चाल बदल जाती है। बाबा मुस्कुराए। तू अब चुना गया है। अमर कांपते हुए पास बैठ गया। बाबा, उस रात क्या हुआ था? बाबा ने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया। मायरा को लोग डायन समझते थे, लेकिन वह कोई आम औरत नहीं थी। वह तांत्रिक परिवार से थी। उसके पति की मौत के बाद गांव के कुछ लोगों ने उसके पास जाकर धन, सौभाग्य और ताकत पाने के लिए काला अनुष्ठान करवाने की मांग की। अनुष्ठान श्मशान में होना था, आधी रात को, लेकिन शर्त थी कि किसी मासूम की आत्मा को बलिदान देना होगा। अमर की आंखें फैल गईं। उन्होंने उसके बेटे को? बाबा ने सिर हिलाया। हां, जब मायरा को सच्चाई का पता चला उसने विरोध किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने उसकी भी बलि देने का निर्णय लिया। सब कुछ जल गया, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। इसीलिए आत्माएं अब भी भटक रही हैं। अमर बुदबुदाया। मुक्ति तभी मिलेगी जब उस अनुष्ठान का विलोम किया जाए। वही जगह, वही समय, लेकिन अब शांति के लिए, बलिदान नहीं, आशीर्वाद के लिए। और ये कौन करेगा? बाबा ने अमर की ओर इशारा किया। जिसने देखा, जिसने जिया और जिसे चुना गया। अमर ने सब कुछ तय कर लिया। रात के ठीक 12 बजे वह श्मशान पहुंचा। साथ में मंदिर से पवित्र दीपक, गंगा जल, तुलसी की माला और तावीज जो अब हल्की नीली चमक छोड़ रहा था। बरगद के नीचे वह बैठा। चारों ओर सन्नाटा। चांद बादलों के पीछे छिपा था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, शांति, मुक्ति और आत्मा के विश्राम का। लेकिन तभी हवा तेज चलने लगी। चारों ओर से राख उड़ने लगी। खंडहरों में से चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। माँ, माँ, वही आवाज,
मायारा का बेटा अब पूरी तरह प्रकट। नीली आंखें, झुलसा हुआ चेहरा, कांपते होंठ। तू क्यों लाया मुझे यहां फिर से? मैंने सब खो दिया, मां को भी। अमर ने हाथ जोड़े। मैं तुम्हें वापस नहीं लाया, मैं तुम्हें तुम्हारी मां तक पहुंचाने आया हूं, शांति देने, उस दर्द से आजाद करने जिसे तुमने इतने साल जिया है। बच्चे की आंखों में आंसू छलक आए। क्या मां सच में वहां है? अमर ने तावीज उठाया और उसी पल नीली लौ फिर से जली, लेकिन अब उसकी चमक डरावनी नहीं, शांतिपूर्ण थी। बरगद के पीछे से मायरा की आत्मा प्रकट हुई, पहली बार पूरी तरह शांत, चेहरा मुस्कुराता हुआ। अब न डर न बदला, बस ममता। बेटा, उसकी आवाज धीमी और मीठी थी। बच्चा कांपते हुए उसकी ओर बढ़ा। मां, आप। अमर चुपचाप पीछे हट गया। धीरे धीरे दोनों आत्माएं एक नीली रोशनी में समा गईं। चारों ओर की राख हवा में उड़ने लगी और श्मशान की भूमि पहली बार फूलों की महक से भर गई। बरगद की डालियों पर पीले पत्ते उगाए। अमर की आंखें भर आईं। वह जानता था अब यह कहानी पूरी हो चुकी है। कुछ डर कभी पूरी तरह नहीं जाते और कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हॉन्टेड हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली रात, अगली कहानी और अगला साया बस एक क्लिक दूर है। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखना और परछाइयों से नजरें चुराकर चलना।